नमस्कार, मैं पवन कुमार, व्याख्याता संस्कृत साहित्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदपुर अलवर। इस वीडियो में हम देखेंगे संस्कृत साहित्य कक्षा द्वादशी की पाठ्यपुस्तक शाश्वती द्वितीय भागय के प्रथम पाठ विद्या अमृतम अश्नुते के प्रश्नोत्तर खंड को। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, संस्कृत भाषाया उत्तरम लिखत। संस्कृत भाषा में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, ईशावास्य उपनिषद कस्याः संहिताया भाग है। ईशावास्य उपनिषद किस संहिता का भाग है? इसका उत्तर होगा यजुर्वेदस्य माध्यन्दिन काणु संहितायाश्च भाग है। यजुर्वेद के माध्यन्दिन एवं काणु संहिता का भाग है। प्रश्न 2, जगत सर्वम कीदृशम अस्ति। संपूर्ण संसार किस प्रकार का है? उत्तर होगा जगत सर्वम ईशावास्यम अस्ति। संपूर्ण संसार ईश्वर से व्याप्त है। प्रश्न संख्या 3, पदार्थ भोग कथम करणीय। पदार्थों का भोग किस प्रकार से करना चाहिए? उत्तर होगा तेन त्यक्तेन भुंजिता। अर्थात पदार्थ भोग त्यागपूर्वकम करणीय। पदार्थों का उपयोग त्यागपूर्वक करना चाहिए। अगला प्रश्न है शतम शमः कथम जिजीविषेत। 100 वर्षों तक जीने की कामना किस प्रकार करनी चाहिए? उत्तर होगा कर्माणि कुर्वन् शतम शमः जिजीविषेत। इस संसार में कर्मों को करते हुए 100 वर्षों तक जीने की कामना करनी चाहिए। प्रश्न अगला है आत्महनो जना कीदृशम लोकम गच्छन्ति। जो आत्महत्या करने वाले लोग हैं वे किस प्रकार के लोक को प्राप्त करते हैं? उत्तर होगा अंधेन तमसा आवृतम लोकम गच्छन्ति। आत्महनो जनः, आत्महत्या करने वाले लोग अज्ञान तथा दुख क्लेश रूपी महान अंधकार से ढके हुए लोक को प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न मनसो अपि वेगवान कै। मन से भी अधिक वेग वाला कौन है? उत्तर होगा आत्मा। मनसो अपि वेगवान आत्मा वर्तते। अगला प्रश्न तिष्ठन् अपि कै धावतः अन्यान अत्येति। स्थिर रहता हुआ भी कौन दौड़ने वाले दूसरों को अतिक्रमण कर जाता है? उत्तर होगा तिष्ठन् अपि आत्मा धावतः अन्यान अत्येति। स्थिर होने पर भी वह आत्म तत्व अन्य सब गतिशीलों का अतिक्रमण कर जाता है। अगला प्रश्न है अंधन तमह के प्रविशन्ति। गहन अंधकार में कौन प्रवेश करते हैं? उत्तर होगा ये अविद्याम उपासते ते अंधम तमह प्रविशन्ति। जो उपासक अविद्या की उपासना करते हैं वे गहन अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। अगला प्रश्न है धीरेभ्यः ऋषयः किम श्रुतवन्तः। सुधी जनों से ऋषियों ने क्या सुना है? उत्तर होगा धीरेभ्यः ऋषयः श्रुतवन्तः यत् विद्या अविद्या च भिन्नम फलम भवति। सुधी जनों से ऋषियों ने सुना है कि विद्या से भिन्न फल प्राप्त होता है तथा अविद्या से भिन्न फल प्राप्त होता है। अविद्या किम तरति। अगला प्रश्न है अविद्या से क्या पार करता है? उत्तर होगा अविद्या मृत्युम तरति। अविद्या से मृत्यु को पार करता है। और प्रथम प्रश्न का अंतिम प्रश्न है विद्या किम प्राप्नोति। विद्या से क्या प्राप्त करता है? और आप जानते हैं विद्या अमृतम प्राप्नोति। विद्या से अमरता को प्राप्त करता है। ये प्रथम प्रश्न जिनके उत्तर हमने देखे हैं समाप्त हुआ। प्रश्न संख्या 2 देखिए। ईशावास्यम कस्यस्विद धनम इति अस्य भावम सरल संस्कृत भाषया विशदयत्। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृदः कस्यस्विद धनम। इस मंत्र का भाव सरल संस्कृत भाषा में लिखना है। पिछले वीडियो में हमने अन्वय अनुवाद कठिन शब्दार्थ देखे थे। यदि संस्कृत भाषा में इसका भाव लिखवाता है तो हमें ऐसे लिखना चाहिए अस्मिन् जगति यत् किंचित अपि
चराचर जगत विद्यते तत्सर्वं ईश्वरेण व्याप्तं वर्तते। अतः मानवः निरासक्तेन भावेन पदार्थानां भोगः करणीयः। यतो हि धनं कस्य वर्तते, अर्थात कस्यापि न वर्तते। अतः सर्वैः धनस्य उपभोगः निरासक्तभावेन करणीयः। लोभः कदापि न कर्तव्यः। ये संस्कृत भाषा में इसका भाव है। हिंदी भाषा में आपने पिछले वीडियो में देखा ही है कि इस संसार में जो कुछ भी चर और अचर है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। इसलिए मानव को आसक्ति से रहित होकर संसार के पदार्थों का उपभोग करना चाहिए, क्योंकि धन किसका है, अर्थात किसी का भी नहीं है। इसलिए सभी को धन का उपभोग आसक्ति रहित त्यागपूर्वक भावना से करना चाहिए और कभी भी किसी के धन को लोभवश नहीं लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 3, अंधन तमः प्रविशन्ति विद्यायां रता इति मंत्रस्य भावं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा विशदयत्। प्रथम पाठ का जो 5वां मंत्र था, अंधतमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूये इवते तमो ये उ विद्यायाम रता। इसका भाव हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में पूछा है, तो इसको आप पिछली वीडियो में आपने पढ़ा ही है, तो हिंदी भाषा में आपको आसानी से इसका लिख ही देंगे कि जो उपासक अविद्या की उपासना करते हैं वे गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या में ही अनुरक्त हैं वे उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। यहाँ अविद्या का अर्थ होता है सांसारिक कर्मों में, और विद्या का अर्थ होता है अध्यात्म ज्ञान, शास्त्र ज्ञान में। तो जो व्यक्ति, जो लोग संसार के कर्मों में ही लिप्त रहते हैं वो गहरे अंधेरे में प्रवेश कर जाते हैं, और जो व्यक्ति सांसारिक कर्मों से विरक्त होते हैं लेकिन केवल शास्त्र ज्ञान में ही लगे रहते हैं वे उससे भी अधिक अंधेरे में प्रवेश करते हैं। सीधा भाव यही है इसका। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, विद्यां च अविद्यां च अमृतम अश्नुते इति मंत्रस्य तात्पर्यं स्पष्टयत्। विद्यां च अविद्यां च यह तद वेद उभयं सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। इस मंत्र का भाव स्पष्ट करवाया गया है इस प्रश्न में। पिछले वीडियो के आधार पर आप आसानी से इसको कर सकते हैं कि जो प्राणी विद्या तथा अविद्या यानी कि सांसारिक कर्म और आध्यात्म ज्ञान इन दोनों को एक साथ जानता है वह सांसारिक ज्ञान से, सांसारिक कर्मों से मृत्यु को पार करके अध्यात्म ज्ञान से अमरता को प्राप्त कर लेता है, ऐसा इसका भाव होगा। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या है, इदम सर्वम जगत, और रिक्त स्थान में आएगा ईशावास्यम। ख मागृद है, और रिक्त स्थान में आएगा कस्यस्विद धनम। ग शतम समाह कर्माणि कुर्वन्, ये रिक्त स्थान में आएगा जिजीविषेत। घ असूर्य नाम लोका, और रिक्त स्थान में आएगा अंधेन तमसा आवृता। ज्ञ अविद्योपासकाः अंधम तमः प्रविशन्ति। इस प्रकार से ये रिक्त स्थान के प्रश्न पूरे हुए। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। अधोलिखितानां सप्रसंगम हिंदी भाषया व्याख्या कार्या। अधोलिखित की सप्रसंग हिंदी भाषा में व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न को आप पिछले वीडियो के आधार पर आसानी से कर सकते हैं, जिसमें हमने अन्वय, अनुवाद, कठिन शब्दार्थ और भावार्थ सहित उस पाठ को पढ़ा था। फिर भी मैं सरल भाषा में संक्षिप्त रूप से बता देता हूँ। पहला है तेन त्यक्तेन भुंजिथा। प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत मंत्रांश या प्रस्तुत श्लोकांश। हमारी पाठ्यपुस्तक
शाश्वती द्वितीय भागे के प्रथम पाठ विद्या अमृतम अश्नुते से अवतरित है। मूलतः यह पाठ ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। इस मंत्र में ईश्वर की सर्वत्र विद्यमानता को दर्शाते हुए त्यागपूर्वक संसार के पदार्थों का भोग करने का निर्देश दिया गया है। और आप इसमें व्याख्या में बता देंगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र ईश्वर की सत्ता व्याप्त है। इस संसार में सभी भोग्य पदार्थों का प्रयोग त्यागपूर्वक सांसारिक पदार्थों को उपभोग करो। उन पदार्थों में आसक्ति मत रखो, क्योंकि ये भोग्य पदार्थ वस्तुतः किसी के भी नहीं हैं। न कर्म लिप्यते नरः। इसका भाव यही है कि कर्मों को करते समय त्याग भावना को सर्वोपरि रखना चाहिए। इस भावना से किए गए कर्म कभी मानव में लिप्त नहीं होंगे। कर्म करते हुए कर्मों में लिप्त न होने का मार्ग इस मंत्र में निर्दिष्ट किया गया है। और अनासक्त भाव से कर्म करने पर व्यक्ति कभी भी कर्म के बंधनों में नहीं बंधता। यही संदेश इसमें समझाया गया है। ग है तस्मिन् अपोह मातृस्वा दधाति। आत्म तत्व अपने स्वरूप से कभी भी विचलित न होने वाला है तथा मन से भी अधिक तीव्र गति वाला है। आत्म तत्व का अस्तित्व होने पर ही प्राण, वायु या अन्य देवता अपना अपना कार्य करते हैं। भाव यह है कि अन्य सभी देवता जो अपने अपने कर्म करते हैं वे उसी प्राण शक्ति के आधार पर ही करते हैं। घ में पूछा गया है अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। इस मंत्र में अविद्या तथा विद्या दोनों को जीवन में एक साथ क्रियान्वित करने के फल का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो प्राणी विद्या तथा अविद्या इन दोनों को एक साथ जानता है। तो आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ अविद्या का तात्पर्य होता है सांसारिक कर्म, सांसारिक ज्ञान, और विद्या का तात्पर्य होता है आध्यात्म और आत्मा का ज्ञान। तो जो प्राणी विद्या तथा अविद्या इन दोनों को एक साथ जानता है वह अविद्या से मृत्यु को पार कर लेता है और विद्या से अमरता को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी आजीवन शास्त्रोक्त निष्काम कर्म में रत रहता है वह मृत्यु को पार कर लेता है तथा ज्ञान के अभ्यास से अमरता के तत्व को यानी कि पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से अगला है एवं तवयी न अन्यथा इतो अस्ति। कर्म करते हुए कर्मों में लिप्त न होने का मार्ग इस मंत्र में बताया गया है। और अगला है तान्ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जना। जो आत्महंता है अर्थात आत्मा की हत्या करने वाले जो लोग होते हैं वो मृत्यु के पश्चात भी अज्ञान अंधकार से आच्छादित असुर संबंधी लोगों को प्राप्त करते हैं। आत्मज्ञान शून्य व्यक्ति ही वस्तुतः आत्मघाती होते हैं। ज्ञान से शून्य सांसारिक विषयों में आसक्त होकर आत्मा का तिरस्कार करने वाला मनुष्य ही आत्मघाती है। ऐसे आत्महंता मनुष्य उन असुर संबंधी लोगों को प्राप्त होते हैं जो आत्म अदर्शन रूपी अज्ञान अंधकार से आच्छादित है। अगला मंत्रांश है अनिजत एकम मनसो जव्यो न एनत देवा आपनुवन पूर्वम अर्षत। वह आत्म तत्व एक अचल, सबसे पुराना, स्फूर्ति देने वाला, मन से भी अधिक वेग वाला है, तीव्र गति युक्त है। इंद्र आदि देवता तथा इंद्रियां उसे प्राप्त नहीं कर सकती। वह सबसे आदि और ज्ञान स्वरूप है, सभी को पहले से जानने वाला है। परमेश्वर या आत्म तत्व स्थिर होते हुए भी मन से अधिक वेगवान है। ईश आत्मा सर्वव्यापक और सर्वगत होने से जहाँ जहाँ मन दौड़कर पहुँचता है वह पहले से ही बैठा रहता है। उसका भाव सर्वत्र है। इसी अर्थ में अचल स्थिर होने पर भी आत्मा को मन से अधिक वेगवान बताया गया है। प्रश्न संख्या 7 उपनिषद मंत्रयो अन्वयम लिखत। उपनिषद के मंत्रों का अन्वय लिखिए। तो ये प्रश्न आप पिछले वीडियो के आधार पर करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने सभी मंत्रों का अन्वय भी किया है और अनुवाद भी किया है। यहाँ पे अन्वय लिखवा है तो आप वहाँ से देख के आराम से कर लेंगे इसको। प्रश्न संख्या 8 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है प्रकृति प्रत्यय योजित्वा पदम रचना कुरुत। प्रकृति मतलब धातु तथा प्रत्यय को मिला करके हमें पद बनाना है। त्यज
धन कतः, इसका पद बनेगा त्यक्तः। क्री धन सत्री, इसका पद बनेगा कुर्वन्। और तत् धन तसिल, और इसका पद बनेगा ततः। देखिए प्रश्न संख्या 9, प्रकृति प्रत्यय विभागय क्रियताम। प्रकृति यानी धातु और प्रत्यय का हमें विभाग करना है, यानी हमें पद दिया गया है, उसमें हमें धातु और उसमें लगे हुए प्रत्यय को अलग अलग करना है। पहला पद है प्रत्यय। प्रत्यय में प्र धन ई, ये प्रकृति है, और ल्यप इसमें प्रत्यय है, और पद बना प्रत्यय। तीर्थवा में त्रिधातु है और कत्वा प्रत्यय है। धावतय में धाव धातु है और सत्री प्रत्यय है। तिष्ठत में स्था धातु है और सत्री प्रत्यय है। जव्य में जव प्रकृति है। मतु प्लस ईएस, ये इसमें प्रत्यय हैं। अब प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 में लिखा हुआ है अधोलिखितानि पदानि आश्रित्य वाक्य रचनाम कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों को आधार बना करके हमें वाक्य बनाना है। जैसे पद दिया गया जगत्याम। जगत्याम का अर्थ होता है संसार में, ब्रह्मांड में, तो सीधा वाक्य बन जाएगा जगत्याम सर्वम ईश्वर अधीनम। सारा संसार ईश्वर के अधीन है। धनम पद को लेकर के हम वाक्य बना सकते हैं संसारे धनम कस्य वर्तते, संसार में धन किसका है। और भुंजिथा को लेकर के वाक्य बना सकते त्याग भावेन भुंजिथा, त्याग की भावना से ही भोग करना चाहिए। शतम को लेकर के वाक्य बना देंगे मम पार्श्वे शतम रूप्यकाणि संति, कर्माणि कर्माणि निष्ठापूर्वकम कुरु, तमसा रात्रि तमसा आच्छादितः। और तोयि अहम तोयि स्निह्यामि, और अभिगच्छन्ति बार बार प्राप्त होते हैं। आत्महनय जनः प्रत्यतान लोकान अभिगच्छन्ति। और प्रविशन्ति को लेकर के अगर हम वाक्य बनाएं तो ते विद्यालयम प्रविशन्ति। इस प्रकार से ये छोटे छोटे वाक्य हम बना सकते हैं। धीराणाम पद को लेकर के वाक्य बना सकते हैं इदम धीराणाम वचनम अस्ति। विद्यायाम को लेकर के वाक्य बनेगा ते विद्यायाम रता सन्ति। भूयः ते ततः भूय इव तमः प्रविशन्ति। और क्षमा स शतम क्षमा जीवितुम इच्छति। इस प्रकार से ये वाक्य बने। प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। संधि विच्छेदम वा कुरुत। जो संधि पद हैं उनका संधि विच्छेद करना है, जो संधि विच्छेद पद हैं उनका संधि पद बनाना है। पहला क है ईशावास्यम, इसका संधि विच्छेद होगा। ईसह धन आवश्यम, ए और आ मिलकर के आ बना। अक सवर्ण है दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि। ख पद है कुर्वन्ने वे है, कुर्वन धन एव धन ई है। कुर्वन धन एव, यहाँ पे संधि होगी व्यंजन, और एव धन ई है, ए और ई मिलकर के ए गुण संधि। अब संधि विच्छेद पद है जिसका हमें समस्त पद बनाना है या संधि पद बनाना है, एक ही पद बनाना है। जिजीविषेत धन शतम, जिजीविषेत छतम, यहाँ पे षष्ठवटी सूत्र से व्यंजन संधि हुई। ततः धन धावत, इसका एक पद बन जाएगा तद्धावतः। तय का द झलाम जसवंती जसत्व संधि हो जाएगी। अनेजत धन एकम, वही तय का द हो जाएगा अनेजदेकम। आहु धन अविद्या, विसर्ग कर रहे हो जाएगा आहुर्विद्या। अन्यथेतः का संधि विच्छेद होगा अन्यथा। धन इतः आ और ई मिलकर के ए आद गुण सूत्र से गुण संधि। तांस्ते तान धन ते व्यंजन संधि। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 है। अधोलिखिता नाम समुचित योजनम कुरुत। अधोलिखित का समुचित मिलान करें। पद दिए गए हैं उनका हमें सही मिलान करना है। धनम का सही मिलान पद आएगा वित्तम। क्षमा का मिलान पद सही होगा वर्षाणी। असूर्या का सही पद होगा तमसावृता। आत्महनय का होगा आत्मानम ये अनंती। और मातृस्वा का सही पद होगा वायु। सुश्रुम का सही पद होगा श्रुतवंतः स्मः। और अमृतम का सही पद होगा अमरताम। अब हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13 है। अधोलिखिता नाम
पदानाम पर्याय पदानि लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के पर्याय पद लिखिए। पद है नरे, पर्याय पद होगा मनुष्य। ईशः ईश्वर है। जगत संसार है। कर्म कार्यम। धीरः शुद्धिजनः। विद्या ज्ञानम अध्यात्म विद्या। अविद्या अध्यात्म इतर विद्या। इस प्रकार से ये पर्याय पद बने। और अंतिम प्रश्न पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर भाग का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 है। अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदानि लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के विलोम पद लिखिए। एकम का विलोम पद होगा अनेकम। तिष्ठत का चलत। तमसा का प्रकाशेन। उभयम का एकम। जव्ये मंदगति या न जव्य। मृत्युम का जीवनम। इस प्रकार से हमने प्रथम पाठ विद्या अमृतम अश्नुते के प्रश्नोत्तर खंडों को देखा है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न, कोई सुझाव है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताइए। अगले वीडियो में हम आपके लिए अगले पाठ को लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।